योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा खुलासा किया तो समाजवादी पार्टी और ज्यादा हमलावर हो गई और कैसे बीजेपी पर आरोप लगाए, सुनिए जरा। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है। समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। यूपी में कोडीन कफ सिरप को लेकर सियासी घमासान जारी है। अखिलेश सीएम से सवाल कर रहे हैं, बुलडोजर कहां है? क्या बुलडोजर का तेल खत्म हो गया? अखिलेश के वार पर योगी ने विधानसभा में पलटवार किया, कहा बुलडोजर एक्शन होगा तो चिल्लाना मत। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है। चाबी खो गई है लगता है इसकी, चलने के लिए ईंधन नहीं है उसमें। अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। अखिलेश के नेता विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर पूछ रहे हैं, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? क्या ड्राइवर ने सिरप पीकर नशा कर लिया? माननीय सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया। ड्राइवर सो गया या कोडीन पीकर नशे में है। चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है, उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं। पहले भी माफिया को लेकर विधानसभा में सीएम योगी से सवाल किया गया था। सब जानते हैं योगी ने जो कहा वो किया। अतीक मुख्तार जैसे माफिया को मिट्टी में मिला दिया। इस बार भी योगी ने साफ कर दिया कि ऐसी कार्रवाई होगी कि फातिहा पढ़ने वाले भी नहीं बचेंगे। सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिहा पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिहा पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये सीधे कहा योगी आदित्यनाथ ने कि फतिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज क्या हुआ है, कैसे वार पलटवार हुए, आइए आपको बता दें। कोडीन कफ सिरप घोटाला, इसकी शुरुआत बनारस से हुई दर्शकों। यहां 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ का घोटाला है। अब आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये पूछा अखिलेश यादव ने। क्या बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया है? बुलडोजर की चाबी कहीं खो गई है या तेल खत्म हो गया है? हजारों करोड़ के घोटाले में बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। बुलडोजर के जरिए पीडीए के लोगों को टारगेट किया गया। कोडीन कांड में एसटीएफ के लोग आरोपियों से मिले हुए हैं, ये कहा। सरकार कफ सिरप तस्करी करने वालों के साथ है। डॉक्टर्स पर दबाव बनाया जा रहा है। यूपी सरकार अपने लोगों को बचा रही है। मेरे साथ जिसकी तस्वीर दिखाई गई है, ये वो तस्वीर है। सरकार उस आरोपी पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाती, अखिलेश ने पूछा तो योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। कोडीन सिरप की सबसे बड़े विक्रेता को सपा सरकार ने लाइसेंस दिया। देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली और एक यूपी में बैठता है। आपके बबुआ इंग्लैंड जाएंगे, आप चिल्लाते रह जाएंगे। यूपी में कोडीन कफ सिरप का प्रोडक्शन नहीं होता है। तमिलनाडु में कफ सिरप बनता है और वहीं से मौत के मामले सामने आए। यूपी में कोडीन सिरप से कोई मौत नहीं हुई, योगी आदित्यनाथ ने कहा। यूपी में गलत तरीके से सिरप की बिक्री की जा रही है। यूपी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की है। 134 फर्म पर छापा मारा गया। 134 फर्म पर छापा मारने के साथ 78 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 225 लोगों के खिलाफ एफआईआर नामजद की गई और जांच में सपा के कई नेता भी चपेट में आएंगे। इस मामले में कोई भी अपराधी बचेगा नहीं और जब बुलडोजर कार्रवाई होगी तो चिल्लाना मत। इस बार फतिहा पढ़ने के लायक भी नहीं बचेंगे। योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त हमला किया। जवाब दिया इधर से अखिलेश यादव ने। कैसा वार पलटवार हुआ, दिखाते हैं आपको। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़ कर रख दिया। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, पहनकर लिबास शराफत का लोगों के एतबार में सेंध लगाते रहे।
गिराकर औरों के घर मकान दुकान अपना गोरख धंधा चलाते रहे। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं, कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय हम लोगों ने एक SIT गठित की है पूरे प्रदेश भर में, और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है, और जो भी इसमें दोषी होगा इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है, और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं ये कौन है सिपाही जिसको योगी आदित्यनाथ ने सफाई कहा। ये उसका घर है दर्शकों, आप देखिए जरा, इसे लगातार एजेंसीज ढूंढ रही, कार्रवाई कर रही हैं, और अब तो खबर यह है कि इस कोठी पर भी बुलडोजर चल सकता है। और दर्शकों इसी कोठी पर नहीं, और कई लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। आइए आपको बताता हूं कौन कौन है। ये 3 और आरोपी आए हैं। शुभम जायसवाल ये मुख्य आरोपी है, इसके साथ है अमित यादव ये भी है, और विभोर राणा। अब तीनों पर कार्रवाई होगी और बुलडोजर एक्शन होगा दर्शकों। और योगी आदित्यनाथ ने तो आज ऐलान कर दिया है कि जब बुलडोजर चलेगा तो रोना मत। आइए जरा आपको बताते हैं कैसी बुलडोजर कार्रवाई होगी। योगी ने जिस अंदाज में विधानसभा में सख्त बयान दिया है, कोडीन कफ सिरप के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन तय मानिए दर्शकों। शुभम जायसवाल सिरप कांड का सरगना माना जा रहा है। शुभम जायसवाल अभी फरार चल रहा है दर्शकों, फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको उसका। शुभम के घर और संपत्ति पर बुलडोजर चल सकता है। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के घर पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। आलोक सिंह भी सिरप कांड का मुख्य आरोपी है। पुलिस ने आलोक सिंह को गिरफ्तार किया है, और सीएम योगी ने विधानसभा में आलोक सिंह का नाम लिया बाकायदा। जाहिर है आलोक सिंह की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल सकता है। इतना ही नहीं, अमित यादव की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलेगा। खबर तो यह भी है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी यूथ विंग का नेता रहा है, और सीएम योगी ने विधानसभा में अमित यादव का भी जिक्र किया। शुभम जायसवाल के पैसे पर अमित दुबई घूमने गया था, और विभोर राणा की कंपनी को एसपी सरकार में ही लाइसेंस दिया गया। कोडीन कफ सिरप के मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस सपा सरकार में मिला। आरोप है कि विभोर ने शुभम के साथ मिलकर इसकी अवैध बिक्री शुरू की। अब विभोर की संपत्ति भी पीले पंजे के जद में है, और एक्शन कभी भी हो सकता है। सीएम योगी ने जिस तरह से बड़े बड़े माफियाओं को ध्वस्त किया है, कोडीन कफ सिरप के आरोपियों का बचना मुश्किल नजर आ रहा है, जो उन्होंने विधानसभा में कहा है दर्शकों। लेकिन आपको बताएं इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है, क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि जो भी इसमें दोषी हैं, कितने ही बड़े लोग क्यों ना हो, किसी के साथ भी जुड़े हुए क्यों ना हो, उनके ऊपर कार्रवाई बुलडोजर की करनी चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार उन्हें बचा रही है। के लोग हल्ला करते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, ओकरे बाद शांत हो जाते हैं। आपने देखा कि शांत होकर बैठ गए, फोटो जब खिंचा गया